हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बर्ड सेंचुरीज। देखिए गाइस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो इंडिया में है वो अप्रोक्स 550 हैं। वैसे एग्जैक्ट फिगर आपको मैं बता देता हूँ, 553 हैं। अब इतनी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद रखना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जैसे हमने नेशनल पार्क में सिर्फ इंपॉर्टेंट वन ही डिस्कस करे थे। मैंने आपको बताया था 101 के नियर अबाउट नेशनल पार्क्स हैं, इतने सारे नहीं याद रखने हमें, और मैंने इंपॉर्टेंट ही आप लोगों के साथ डिस्कस करवाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं आपकी, अब ये हम स्टेट वाइज कवर करते हुए चलेंगे, लेकिन आपको ना एक डिफरेंस पता होना चाहिए नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बीच में। तो मैं आपको बता देता हूँ इजी लैंग्वेज में। नेशनल पार्क होता है जो बेसिकली एक टेरिटरी को प्रोटेक्ट करती है, जो गवर्नमेंट की बॉडी होती है, और यहाँ पर जो भी बेसिकली स्पीसीज होती है, और इस नेशनल पार्क में एक गवर्नमेंट बॉडी इसको प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक नेचुरल हैबिटेट है, और ये रन किया जाता है गवर्नमेंट की बॉडी के द्वारा, एंड साथ साथ यहाँ पर प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी इसको बेसिकली देखती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज को। तो बस इतना सा डिफरेंस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क के बीच में। तो चलिए गए, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आंध्र प्रदेश से देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर बर्ड सेंचुरी है, अटापका बर्ड सेंचुरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको लेक की वीडियो में बताया था कि अटापका बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, कोलेरू लेक के पास। उसके बाद नीला पट्टू बर्ड सेंचुरी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पपीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपको याद रखना है। कृष्णा एंड पुलिकेट लेक बर्ड सेंचुरी। तो ये 5 आपको आंध्र प्रदेश से याद रखनी है। अब जैसे हमने नेशनल पार्क के दौरान सीएम गवर्नर एक बार अच्छे से देखे थे, मैंने आपको बताए थे, तो आपको मैं यहाँ पर भी बताऊंगा। जहाँ पर भी आप स्टेट वाइज कुछ भी करते हैं, फोक डांस करते हैं, क्लासिक डांस करते हैं, या फिर थर्मल पावर प्लांट करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क करते हैं, या फिर करंट अफेयर में अगर आप मान लीजिए किसी स्टेट की कोई स्कीम्स को पढ़ रहे हैं, तो साथ साथ वहाँ पर आप सीएम गवर्नर एंड कैपिटल लिख लीजिए। एक अच्छा सा ये एक मेथड है सीएम गवर्नर एंड कैपिटल को याद रखने का। तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगमोहन रेड्डी। और जो गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। कैपिटल है अमरावती। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पर 3 कैपिटल को प्रपोज किया जा रहा है। अब अभी के लिए तो आप अमरावती ही याद रखिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा डिप्टी सीएम है 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको याद रखनी है वो है दिबांग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे म्याहू भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइगर रिजर्व अगर पूछ लिया जाए अरुणाचल प्रदेश में टाइगर रिजर्व बताए, तो आपने याद रखना है पखुई टाइगर रिजर्व। तो ये आपने तीनों ही अच्छे से पढ़ने हैं। अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर है बीडी मिश्रा, एंड कैपिटल है ईटानगर। अब हमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है जब हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कैपिटल्स पढ़ते हैं, हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आपको बाकी इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे 28 स्टेट्स हैं, 8 यूटी हैं, इनका तो याद रहता है, लेकिन जो 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इनकी कैपिटल में हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनकी कैपिटल भी आप साथ साथ लिखा करिए। तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। आप देखते हैं बिहार से कौन कौन से बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ बर्ड सेंचुरी इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक इन्फो है मैं यहाँ पर इसलिए नोट डाउन नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डायरेक्ट पूछी जाती है। अभी तक एसएससी बैंकिंग में भी आते हैं, आपको पता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के क्वेश्चन। और जहाँ पर भी बेसिकली स्टैटिक पूछा जाता है, स्टेट एग्जाम्स में, रेलवे में, वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। कुछ ऐसा ऐसा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूछी नहीं गई, तो इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नोट डाउन यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ। उसके बाद है वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब यहाँ पर जो भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत बार क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, एसएससी की प्रीवियस ईयर में बहुत बार ये क्वेश्चन मुझे देखने को मिला, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी। और बर्ड सेंचुरी आपने याद रखना है, नक्तीदम बर्ड सेंचुरी एंड नगीडम बर्ड सेंचुरी। तो बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार जी, अभी रिसेंटली ही दोबारा से सीएम बने हैं नीतीश कुमार जी। और गवर्नर हैं बिहार के पगू चौहान। कैपिटल तो आपको पता ही है पटना।
चलिए छत्तीसगढ़ से देखते हैं। छत्तीसगढ़ से जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, भरना वापरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भाईरामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आपने चारों याद रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं दिल्ली से। अच्छा, छत्तीसगढ़ की सीएम आपको बता देता हूँ साथ साथ। छत्तीसगढ़ की सीएम है भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया और कैपिटल है यहाँ पर रायपुर। चलिए दिल्ली की जो बर्ड सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है एक, इसको याद रखना, नजफगढ़ बर्ड सेंचुरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद गोवा से देखते हैं। गोवा का यहाँ पर अब कंफ्यूजिंग है। अब बर्ड सेंचुरी से क्वेश्चन पूछा जाए सलीम अली बर्ड सेंचुरी, तो आपने याद रखना है गोवा। अगर आपसे क्वेश्चन आए सलीम अली नेशनल पार्क, तो आपने याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपसे क्वेश्चन आए सलीम अली लेक, तो आपने याद रखना है महाराष्ट्र। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहीं पर लिख लेना। याद रहेगा आपको कि नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर, लेक है महाराष्ट्र। गोवा के जो सीएम है उनका नाम है प्रमोद सावंत, और जो गोवा के गवर्नर हैं वो इस टाइम महाराष्ट्र के भी गवर्नर है, तो सेम ही है, भगवत सिंह कोश्यारी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं गुजरात। गुजरात की जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जैसे इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी, और उसके बाद नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ये तीनों आपको याद रखनी है। गुजरात के सीएम है विजय रूपानी, और गुजरात के गवर्नर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपसे भी पूछे जाएं और आप सर्च करेंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। उसके बाद हरियाणा से देखते हैं। देखिए हरियाणा से बहुत कम क्वेश्चन आया है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक दो बार ही मुझे क्वेश्चन देखने को मिला है। एक तो भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर जी। नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है सबसे इंपॉर्टेंट टूंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कुगती। तो आपने ये चारों याद रखनी है। लीपा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पूछी गई है, तो चारों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने हिमाचल प्रदेश से याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं जयराम ठाकुर जी, और गवर्नर हैं बंदारू दत्तात्रेय। झारखंड की जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिर्फ एक ही है, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और झारखंड के जो सीएम हैं उनका नाम है हेमंत सोरेन, और गवर्नर है यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू। कैपिटल आप सब जानते हैं रांची, और रांची बहुत ही फेमस है, महेंद्र सिंह धोनी, सब जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी को, तो रांची याद रखना कि वो उनका एक शहर है महेंद्र सिंह धोनी का, और झारखंड की कैपिटल भी क्या है, रांची। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर से आपको याद रखना है काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वैसे देखिए काराकोरम जो माउंटेन रेंज है वो इस टाइम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का पार्ट है। अब आपने अगर ज्योग्राफी की मेरी वीडियोस देखी हैं या फिर ज्योग्राफी को आपने अच्छे से स्टडी किया है, तो आपको पता होगा फर्स्ट जो हाईएस्ट पीक है माउंट आबू है, ओ सॉरी माउंट एवरेस्ट है, माउंट आबू नहीं, माउंट आबू तो अरावली का अगर हम देखें तो वहाँ पर है गुरु शिखर, सॉरी माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 मीटर। एंड उसके बाद जो सबसे सेकंड हाईएस्ट पीक है वो है काराकोरम रेंज, जिसको आप K2 या गॉडविन अस्टीन भी कहते हैं, और थर्ड नंबर पे आता है कंचनजंगा। ठीक है, तो पहले तो बेसिकली इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है हम कंसीडर करते थे काराकोरम रेंज या फिर गॉडविन अस्टीन, लेकिन आज की डेट में क्या है, कंचनजंगा। अब काराकोरम का जो आधे से ज़्यादा भाग है वो इस टाइम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के पास है, लेकिन आपने याद रखना है कि इसकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर, जो इंडिया का रीजन है बेसिकली। चलिए उसके बाद देखते हैं कर्नाटका। तो कर्नाटका से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और थोड़े से यहाँ पर डिफ़िकल्ट से नेम है, तो आपको अच्छे से देखने हैं। एक है बंकापुरा पीकॉक सेंचुरी, उसके बाद बोनाल बर्ड सेंचुरी, उसके बाद गोदावरी बर्ड सेंचुरी, एक मगादी बर्ड सेंचुरी, ये बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद एक है कगालाडू बर्ड सेंचुरी, अथेविरी बर्ड सेंचुरी, एंड रंगाना थीथू बर्ड सेंचुरी। तो ये आपने सारे के सारे याद रखने कर्नाटका से। अब इसको आप एक एक दो दो बार लिख लेना अच्छे से, तो आपको याद हो जाएंगे। और कर्नाटका के सीएम कौन है, BS येदुरप्पा, गवर्नर है वाजूभाई वाला, कैपिटल हम सब जानते हैं बेंगलोर,
इलेक्ट्रॉनिक सिटी। मैं आपको जब सिटीज़ के निकनेम बताऊंगा तो बताऊंगा बेंगलुरु के बेसिकली मतलब बेंगलुरु में क्या क्या है और किस किस नाम से बेंगलुरु सिटी को जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं केरला। केरला में जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इदुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, परिहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद आपने याद रखना है कुमाराकोम बर्ड सेंचुरी, मालाबार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद आपने याद रखना है मंगलावम बर्ड सेंचुरी एंड पेची विजानी बर्ड्स सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो केरला से आपको ये सारी की सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी याद रखनी है। केरला के जो सीएम है उनका नाम है पिनराही विजयन, गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान, और कैपिटल है त्रिवेंद्रपुरम, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में एक ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है तो आप एक ही याद रखना, कोहिना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। समटाइम्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी, वैसे इंपॉर्टेंट कोहिना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी। उसके बाद मिजोरम में एक ही है लैंगटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और मिजोरम के जो सीएम है जोरामथांगमा, और यहाँ के जो गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिलाही, एंड कैपिटल है एजवाल। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, 7 सिस्टर्स की जो कैपिटल है वो आपने अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा की जो एक ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने याद रखना है छिलका लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैंने आपको लेक में बताया था छिलका लेक के बारे में और इसकी इंपॉर्टेंस भी बताई थी, तो आप लेक की वीडियो एक बार देख सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, और जो लेक्स की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने आपको लिखवाई हुई है। एंड राजस्थान, राजस्थान से देखते हैं ताल छपर सेंचुरी एंड माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखिए माउंट आबू जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, जहाँ पर दिलवारा टेम्पल है, नक्की लेक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है अरावली माउंटेन, उसका हाईएस्ट पीक भी माउंट आबू में ही है, गुरु शिखर उसके हाईएस्ट पीक को कहा जाता है। अब देखिए सिक्किम से जो बेसिकली आपको याद रखने हैं क्योंग नोसला अल्पाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पंगोल लखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों ही याद रखनी है, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सिक्किम के जो सीएम है उनका नाम है पीएस गोले, गवर्नर है गंगा प्रसाद, कैपिटल है गंगटोक। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखनी है। उसके बाद तमिलनाडु से देखते हैं, तमिलनाडु की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये फर्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है, शैन बगत थोपू ग्रिजल्ड स्किल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद सत्यम ग्लैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चित्रागुड़ी बर्ड सेंचुरी एंड कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी। उसके बाद आपने याद रखनी है वेलोड बर्ड सेंचुरी एंड वेतनगुड़ी बर्ड सेंचुरी। वैसे ये आपने ये चारों याद रखनी है, फर्स्ट टू थर्ड फोर्थ, यही इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु से। और तमिलनाडु के जो सीएम है उनका नाम है इदापी पलानीस्वामी, गवर्नर है यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित, कैपिटल है चेन्नई। उत्तर प्रदेश से देखेंगे, देखिए उत्तर प्रदेश में एक जो यहाँ पर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है पटना बर्ड सेंचुरी। अब हमें लगता है पटना बर्ड सेंचुरी है तो ये बिहार में होगा, बट यहाँ पर ध्यान रखना है ये उत्तर प्रदेश में। उसके बाद ओखला सेंचुरी, अब ओखला से हमें याद आता है दिल्ली में है, नहीं ये कहाँ पर है आपका उत्तर प्रदेश में, तो दो कंफ्यूजिंग है यहाँ पर, अच्छे से आपने याद रखना है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लक बाउसी सेंचुरी, उसके बाद नवाबगंज बर्ड सेंचुरी एंड बकीरा सेंचुरी, और उसके बाद आपने याद रखना है समासपुर सेंचुरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और आज का लास्ट जो स्टेट है हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने याद रखनी है चिंतामोनिकर बर्ड सेंचुरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखिए गाइस ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है बस इतनी ही आपको याद रखनी है सब, और आपके सभी की सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पूछे जाते हैं वहीं से एक आइडिया लेकर और जो मेरे अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है उसको देखते हुए मैंने आपको यहाँ पर जितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज करवाई हैं सिर्फ आपने उतनी ही करनी है। पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू सो मच।